जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अयान ख़ान और इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हाइट और विड्थ को किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ में क्या डिफरेंट है, मिनिमम हाइट हाइट और मिनिमम विड्थ मिनिमम और विड्थ में क्या डिफरेंस है। जी दोस्तों, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये नहायत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि मिनिमम विड्थ किस लिए यूज़ होता है, मिनिमम हाइट किस लिए यूज़ होता है। इसमें आपको थोड़े से रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के बारे में पता चलेगा कि हम रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस किस तरह बनाते हैं। जी दोस्तों, तो हम स्टार्ट लेते हैं। एक डिव बनाता हूँ मैं, जिसमें ये है कि क्लास मैन लेता हूँ मैं। क्लास मैन, मैंने एक मैन क्लास डिफाइन कर लिया। इसमें मैं लिखता हूँ कि दिस ट्यूटोरियल इज अबाउट हाइट एंड विड्थ बाय अयान खान। जी दोस्तों, ये मैंने डिफाइन कर लिया है और इसमें मैंने मैन मैंने लिख लिया क्लास। अब मैं इसको स्टाइल करता हूँ डॉट मैन से। इसमें मैं लिखता हूँ कि विड्थ इसको मैं दूंगा 300 या 400 पिक्सल। इसको मैंने विड्थ दे दिया है और हाइट दूंगा इसको मैं 200 पिक्सल। ये मैंने इसको विड्थ और हाइट दे दिया। अब मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर में इसको दूंगा 1 या 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये मैंने बॉर्डर दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन गया है हमारा बॉक्स जो हमने बनाना था। इस बॉक्स में ये है कि मैंने इसको विड्थ दिया है। विड्थ जो है वो मैंने इसको दिया है 400 पिक्सल जो इसने ले लिया है, और हाइट मैंने 200 पिक्सल दिया है जो भी ले लिया है इसने। अब ये तो था विड्थ और हाइट। अब मैं इसके बाद दूंगा इसको मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। अगर मैं इसको दूं कि विड्थ, मिनिमम विड्थ का मतलब ये है कि 400 मिनिमम विड्थ होगा। बाकी जो विड्थ है वो ले ले अपने पेरेंट क्लास से अडॉप्ट कर ले। तो पेरेंट जो है वो इसका है, जो विंडो है वो इसका पेरेंट है। तो वो विंडो की जितनी विड्थ थी वो सारी इसने अडॉप्ट कर ली। और बाकी जो है मिनिमम विड्थ वो तभी हमें पता चलेगा जब हम अपने विंडो, अब आप अगर देखें तो जितने मैं विंडो को इसको मैं कम करता हूँ तो वो विंडो की जो विड्थ है वो अडॉप्ट कर रहा है। जहाँ पे मैं इसको मैं ले जा रहा हूँ विंडो की विड्थ अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही 400 पिक्सल पे आ गई तो वो विड्थ अडॉप्ट करना उसने बंद कर लिया और उसने मिनिमम विड्थ जो मैंने दी है कि मिनिमम विड्थ तो इतनी ही होगी, चाहे विंडो जितनी भी कम हो जाए लेकिन मिनिमम विड्थ इतनी ही रहेगी 400 पिक्सल। तो वो मिनिमम विड्थ जो है वो ले रहा है ये हमारा जो बॉक्स मैंने बनाया है वो ले रहा है 400 पिक्सल। अगर मैं मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल दूं तो आप देखें कि वो फिर 200 पिक्सल ले रहा है। जहाँ पे इतना आएगा तो वो 200 पिक्सल लेगा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के लिए भी है कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो है जितना मैं विंडो को एक्सपेंड कर रहा हूँ वो एक्सपेंड हो रहा है, जितना मैं इसको कम कर रहा हूँ वो कम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। जी हाँ, मिन विड्थ। अब मिन हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। जी, तो मिनिमम हाइट मैंने दी है कि 200 पिक्सल होनी चाहिए। अब अगर मैं इसमें दूं, अगर मैं 200 पिक्सल से ज़्यादा कुछ लिख लूँ इसमें, यहाँ पे मैं BR टैग लगाता हूँ और इसको फिर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब आप देखें कि ये एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप देखें ना कि मैंने मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल दी थी लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा बढ़ गया और उसके साथ वो एक्सपेंड भी हो गया है। तो मिनिमम विड्थ मैंने मिनिमम हाइट मैंने दी थी कि मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा आइटम्स आ जाएं तो हाइट जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, वो बढ़ना शुरू हो जाए। जी हाँ, तो उसके बाद वो एक्सपेंड हो रहा है लेकिन 200 मिनिमम तो होगी, चाहे जितना भी डेटा हो। अगर मैं इतना डेटा इसमें रहने दूं तो फिर वो मिनिमम हाइट 200 पिक्सल लेगा ही लेगा।
लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, ये था हमारा मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ के बारे में ट्यूटोरियल। इसके बाद हम मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ को डिफाइन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ रहिएगा अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हमें दीजिए अल्लाह हाफिज़। वो विंडो की जो विड्थ है वो अडॉप्ट कर रहा है, जहाँ पे भी इसको मैं ले जा रहा हूँ विंडो की विड्थ अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही 400 पिक्सल पे आ गई तो वो विड्थ अडॉप्ट करना उसने बंद कर लिया और उसने मिनिमम विड्थ जो मैंने दी है कि मिनिमम विड्थ तो इतनी ही होगी, चाहे विंडो जितनी भी कम हो जाए लेकिन मिनिमम विड्थ इतनी ही रहेगी 400 पिक्सल। तो वो मिनिमम विड्थ जो है वो ले रहा है, ये हमारा जो बॉक्स मैंने बनाया है वो ले रहा है 400 पिक्सल। अगर मैं मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल दूं तो आप देखें कि वो फिर 200 पिक्सल ले रहा है, जहाँ पे इतना आएगा तो वो 200 पिक्सल लेगा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के लिए भी है कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो है जितना मैं विंडो को एक्सपेंड कर रहा हूँ वो एक्सपेंड हो रहा है, जितना मैं इसको कम कर रहा हूँ वो कम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के लिए भी यूज़ हो सकता है जो हमने पढ़ा था। इस बॉक्स में ये है कि मैंने इसको विड्थ दिया है, विड्थ जो है वो मैंने इसको दिया है 400 पिक्सल जो इसने ले लिया है, और हाइट मैंने 200 पिक्सल दिया है जो भी ले लिया है इसने। अब ये तो था विड्थ और हाइट। अब मैं इसके बाद दूंगा इसको मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। अगर मैं इसको दूं कि मिन विड्थ, मिनिमम विड्थ का मतलब ये है कि 400 मिनिमम विड्थ होगा, बाकी जो विड्थ है वो ले ले अपने पेरेंट क्लास से अडॉप्ट कर ले। तो पेरेंट जो है वो इसका है, जो विंडो है वो इसका पेरेंट है, तो वो विंडो की जितनी विड्थ थी वो सारी इसने अडॉप्ट कर ली। और बाकी जो है मिनिमम विड्थ वो तभी हमें पता चलेगा जब हम अपने विंडो, अब आप अगर देखें तो जितने मैं विंडो को इसको मैं कम करता हूँ तो अबाउट हाइट एंड विड्थ बाय अयान खान। जी दोस्तों, ये मैंने डिफाइन कर लिया है और इसमें मैंने मेन विड्थ मैंने लिख लिया क्लास। अब मैं इसको स्टाइल करता हूँ डॉट मैन से, इसमें मैं लिखता हूँ कि विड्थ इसको मैं दूंगा 300 या 400 पिक्सल, इसको मैंने विड्थ दे दिया है। और हाइट दूंगा इसको मैं 200 पिक्सल, ये मैंने इसको विड्थ और हाइट दे दिया। अब मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर में इसको दूंगा 1 या 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये मैंने बॉर्डर दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन गया है हमारा बॉक्स। जी हाँ, मिन विड्थ। अब मिन हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? जी, तो मिनिमम हाइट मैंने दी है कि 200 पिक्सल होनी चाहिए। अब अगर मैं इसमें दूं, अगर मैं 200 पिक्सल से ज़्यादा कुछ लिख लूँ इसमें, यहाँ पे मैं BR टैग लगाता हूँ और इसको फिर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब आप देखें कि ये एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप देखें ना कि मैंने मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल दी थी लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा बढ़ गया और उसके साथ वो एक्सपेंड भी हो गया है। तो मिनिमम विड्थ मिनिमम हाइट मैंने दी थी कि मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा आइटम्स आ जाएं तो हाइट जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, वो बढ़ना शुरू हो जाए। जी हाँ, तो उसके बाद वो एक्सपेंड हो रहा है लेकिन 200 मिनिमम तो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अयान खान और इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हाइट और विड्थ को किस तरह हम डिफाइन करते हैं, मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ में क्या डिफरेंट है, मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ, मिनिमम और विड्थ में क्या डिफरेंस है। जी दोस्तों, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये नहायत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि मिनिमम विड्थ किस लिए यूज़ होता है, मिनिमम हाइट किस लिए यूज़ होता है।
इसमें आपको थोड़े से रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस के बारे में पता चलेगा कि हम रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस किस तरह बनाते हैं। जी दोस्तों, तो हम स्टार्ट लेते हैं। एक डिव बनाता हूँ मैं, जिसमें ये है कि क्लास मैन लेता हूँ मैं। क्लास मैन, मैंने एक मैन क्लास डिफाइन कर लिया। इसमें मैं लिखता हूँ कि दिस ट्यूटोरियल इज़